फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। दोस्तों, आज हम लोग एसएससी किरण प्रकाशन प्रीवियस ईयर बुक का बट्टा को स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों, बट्टा बहुत ही आसान चैप्टर होता है, ठीक है। तो हम लोग आज जो स्टार्ट करेंगे वो बट्टा डिस्काउंट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको एसएससी किरण प्रकाशन बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ इस बुक को भी प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने उसका भी लिंक दे रखा है, आप वहाँ से इस बुक को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर बट्टा कहते किसको हैं। तो आप लोग बहुत सारे जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं या फिर जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो सभी लोग जो हैं कभी ना कभी मार्केट गए होंगे किसी भी सामान को खरीदने, परचेज करने, ठीक है। तो आप लोग कभी कपड़ा उपड़ा या फिर बुक वगैरह खरीदने जाते हैं, ठीक है। तो हम बुक का एक उदाहरण देते हैं, ठीक है। बुक पे एक प्रिंट रहता है छपा हुआ, ठीक है, और डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है, ठीक है। एमआरपी, एमआरपी का मतलब होता है छपा हुआ मूल्य, ठीक है। तो एमआरपी पे ना डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है। कोई भी बुक का दाम देखते हुइएगा एमआरपी लिखा होगा, ठीक है। एमआरपी यानी कि 500 रुपया, ठीक है। एमआरपी 500 रुपया। देखिए, मैं आपको एक फॉर एग्जांपल भी दिखा रहा हूँ कि एमआरपी कहाँ रहता है लिखा हुआ, देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे एक बुक है, ठीक है, जिसका मूल्य कितना है, 400 रुपया। ये किताब, देखिए ये किताब 400 में नहीं बिका होगा, ठीक है। ये तो छपा हुआ मूल्य है 400 रुपया। 400 रुपया पे कुछ डिस्काउंट दिया होगा, ठीक है। तो बुक का दाम मान लीजिए कि 400 रुपया है। अब चलिए, तो देखिए आपने बुक का दाम था 400 रुपया, तो चलिए हम मान लेते हैं कि उस बुक का दाम था 500 रुपया। इस पे यदि 10% डिस्काउंट दिया, ठीक है। अगर 10% डिस्काउंट दिया तो 10% अगर हम लोग डिस्काउंट निकालेंगे तो 10% हटाएंगे तो 100, यानी कि हमको कितना डिस्काउंट मिला ये पता चल जाएगा। यानी कि 10 पचे 50। तो वो बुक हमको कितना में मिलेगा, वो हमको मिलेगा 500 में 50 रुपया डिस्काउंट मिला, यानी कि दुकानदार को हमको 450 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। हमने जो इसका क्रय मूल्य, मतलब हमने जो खरीदा, मेरे लिए जो ये सीपी हुआ वो कितना हो गया, 450 रुपया हुआ, ठीक है। यानी कि मैंने 500 का बुक 10% डिस्काउंट पे 450 रुपया में खरीदा, ठीक है। अब देखिए वही यहाँ पे पूछेगा कि 10% डिस्काउंट पे बिका तो कितना में बिका, ठीक है। यही सब प्रश्न आने वाले हैं। तो चलेंगे हम लोग प्रश्न से समझेंगे, ठीक है। देखिए एक नंबर प्रश्न क्या कहता है टाइप 1 का। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि सब्सक्राइब तो हैं लेकिन वीडियो को देखते भी नहीं है पूरा। और मुझे एक और उम्मीद है आप सभी से कि हमारे जो भी वीडियो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाएं। आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। चलिए देखिए क्या कहता है प्रश्न। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर ग्राहक को 2.1/2 का मतलब क्या, 2.5% का बट्टा दिया जाता है। एक व्यक्ति ने वो वस्तु 39 रुपया में खरीदा, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा ये हमको बताना है, ठीक है। तो अंकित मूल्य हमको बताना है कि अंकित मूल्य कितना होगा। अब खरीदा कितना में, 39 रुपये में, और बट्टा कितना दिया गया। इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो 2 दूना 4 और 1 5/2, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, 5 से 20, यानी कि 1/20 दूना 40। 40 का देखिए 40 का सामान है, और देखिए ये नीचे वाला जो होगा ना वो एमआरपी होगा, ठीक है। बट्टा दिया, बट्टा किस पे दिया जाता है, एमआरपी। तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, एमआरपी यानी कि छपा हुआ मूल्य। ऊपर वाला क्या हो जाएगा, देखिए कहता है बट्टा दिया तो ये क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो एमआरपी में 1 का डिस्काउंट दिया, ठीक है। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, सीपी, सॉरी सीपी नहीं एसपी, ठीक है। एसपी कितना हो जाएगा, अगर 40 का सामान है, 1 डिस्काउंट है, तो बिक कितना में रहा होगा, 39 रुपया में बिक रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ 39 रुपया में बेच रहा है, और वस्तु को बेच कितना में रहा है, 39 रुपया ही में बेच रहा है, यानी कि 39 बराबर 39 है। तो हमसे पूछा है वस्तु का अंकित मूल्य, अंकित मूल्य तो 40 है। तो 40 बराबर 39 का 1 गुना, तो 40 का 1 गुना कितना हो जाएगा, 40 रुपया। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 40 रुपया, 3 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा क्या कहता है। किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा देकर 387 रुपया में बेच दिया जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। अब देखिए 14% का बट्टा दिया तो कितना में बेचा होगा। देखिए सीधी सी बात है, इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। 14% का बट्टा दिया,
यानी कि बेचा कितना में होगा, 100 में से घटाएंगे, ठीक है। एमआरपी जो कह रहा है कि एमआरपी होता है 100%, ठीक है, और कहता है कि 14% का बट्टा दिया, तो एसपी कितना हो जाएगा, अगर 100 में से 14 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 86, और एसपी 86 और बेच कितना में रहा है 387 रुपया, ठीक है। बेचा, वस्तु का अंकित मूल्य हमसे पूछा है तो 100% यहाँ से निकाल दीजिए, 100% बराबर एक्स, एक्स निकालेंगे तो कितना जाएगा 38 गुना में 100 बट्टा में 86, ठीक है। कितना से काटेंगे, चलिए 43, इसको 2 से काटते ही 43 दूना 86 हो जाएगा, ठीक है। ये 50 दूना 100, 43 से इसको कितना बार में काट सकते हैं, तो लास्ट में 7 है, यहाँ पे कितना से कर सकते हैं, देखिए भाग लगा लेते, ठीक है। 387 को भाग लगा लीजिए 43 से, ठीक है। कितना बार में लगाएंगे, कितना बार में लगेगा, 12 9 3 27, 9 से लगा कर देखिए, 9 3 27 के साथ, क्योंकि लास्ट डिजिट 7 है, ठीक है। 9 चौका 36 और 3 सॉरी 36 और 2 38, यानी कि ये कट गया कितना बार में, 9 बार में, ठीक है। तो ये 43 से ये कट जाएगा 9 बार में, यानी कितना हो जाएगा, 9 पचे 45, 450 रुपया। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 450 रुपया, 1 नंबर, ठीक है। चलिए इसी को हम लोग किस प्रकार से हमने कहा किया था, फर्स्ट नंबर जो प्रश्न बनाया था उस प्रकार से बना लेते हैं, ठीक है। देखिए 14% का डिस्काउंट है तो 14 बट्टा में, इसको हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 14 को लिख सकते हैं, 14% डिस्काउंट है, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, ठीक है। 14 को काटेंगे तो 7 दूना 14, इसको काटेंगे 50, यानी कि एमआरपी है 50 तो डिस्काउंट कितना है 7 रुपया, ठीक है। तो एसपी कितना आ जाएगा, 50 में से 7 घटेगा तो 43% के बराबर आएगा, यानी कि ये फ्रैक्शन में, ठीक है। तो 43 के बराबर आएगा, और बेच कितना में रहा है, बेच रहा है 387 में। हमसे पूछा है कि एमआरपी मतलब कि अंकित मूल्य है 50, तो 50 बराबर एक्स, यहाँ से क्रॉस गुना कीजिए और एक्स निकालिए तो 387 गुना में 50 बट्टा में 43। अब सेम टू सेम यही चीज़ आएगा, 43 से ये 9 बार में कटेगा, 9 पचे 45, 450, ठीक है। मेथड सेम ही है, कुछ ज़्यादा अंतर है नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर, किसी कमीज तथा पैंट के अंकित मूल्य 1:2 के अनुपात में हैं। दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है। यदि कमीज तथा पैंट दोनों पर मिलाकर दी गई छूट 30% हो तो पैंट पर दी गई छूट कितनी है, ये हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए अंकित मूल्य क्या है, एमआरपी जो है क्या है, कमीज है और पैंट है, ठीक है। ये 1 और 2 के रेशियो में है, ठीक है। अगर हम लोग इसको क्या कर लें कि एक्स लगा लेते हैं, ठीक है, रेशियो में है तो एक्स लगा लेते हैं। अब कहता क्या है कि कमीज पे 40% की छूट, तो कमीज कितना है, देखिए इधर कमीज है, एक्स को 1 से गुना करेंगे तो एक्स पे 40% की छूट, 40% हटाएंगे तो 100, ठीक है। फिर कहता है क्या, प्लस क्या कहता है, यदि पैंट अब दी गई छूट है तो पैंट पर हमको छूट बताना है, तो पैंट क्या हो जाएगा, देखिए एक को एक्स मानेंगे, इसको क्या है 2x, और इस पे कितना का छूट है, तो ये देखिए अगर हम लोग यहाँ पे x ले चुके हैं तो यहाँ पे छूट हमको निकालना है, तो छूट एक कोई संख्या मान लेते हैं कि k का छूट है, k प्रतिशत हटाएंगे तो 100 बराबर टोटल पे उसको कितना का छूट मिल रहा है, टोटल पे उसको मिल रहा है 30% का छूट, ठीक है। कमीज और पैंट दोनों पे उसको कितना का छूट मिल रहा है 30 का, तो दोनों मिलाकर कितना है, यहाँ 2 गो कमीज पैंट है, यहाँ 1 गो कमीज है, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3x पे कितना 30% का छूट, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, ठीक है। तीनों में 100 कॉमन है तो 1/100 हम लोग लिख सकते हैं कॉमन। यहाँ कितना हो जाएगा 40x, यहाँ हो जाएगा 2x इंटू में k बराबर 3x इंटू में 30/100, यहाँ 100 से 100 कट गया, ठीक है। अगर देखिए अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 3x इंटू में 30 है, ये 14x उधर जाएगा, तो 3x इंटू में k बराबर 30 तिहाई 90x माइनस में 40x, ठीक है। 2x k बराबर 90 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा 50x, x से x कट गया 2 से ये 25 बार, यानी कि k का वैल्यू कितना आ गया 25%, ठीक है। तो जो डिस्काउंट है वो कितना है 25%, ठीक है।
ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर, कोई दुकानदार एक कूलर बेचते समय अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि वह 12% की छूट दे देता तो उसके द्वारा अर्जित लाभ में 35 रुपये की कमी हो जाती है। कूलर का अंकित मूल्य कितना है? ठीक है, अब देखिए प्रश्न वही है जो मैंने शुरू में बताया था। ठीक है, पहले 10% की छूट दिया, फिर 12% की छूट दिया, दोनों तो छूट ही है। ठीक है, यानी कि दोनों क्या है, हानि है। तो 10 में से 12, देखिए हानि हानि रहेगा तो घटाएंगे, 10 में से 12 जाएगा तो 2% का। ठीक है, अब बराबर कहता है कि 35 रुपये की कमी आ जाती है। अंकित मूल्य पूछा है तो 100% निकाल दीजिए। 100% बराबर एक्स, एक्स निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 गुना में 100 बट्टा में 2, 2 से ये 50 बार में तो कितना आ जाएगा, 0, 50, 25, 5 3 15 और 2 1750 रुपया। तो अंकित मूल्य कितना है, 1750 रुपया, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। देखिए 5, किसी खिलौने के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देने से एक दुकानदार 20% का लाभ होता है। यदि उसने 20 का बट्टा दिया होगा तो उसका लाभ कितना होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए 10 का बट्टा दिया, कोई सामान है, हमको नहीं पता है कि कितना सामान है। ठीक है, तो 10 का बट्टा दिया तो 20 का लाभ कमाया, यानी कि सीपी जो होगा 90 होगा, तो एसपी कितना हो जाएगा, 20 का लाभ कमाए तो 120। ठीक है, अब कहता है कि यदि 20 का बट्टा दे तो उसका लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा, 20 का बट्टा देगा तो 80 में बेचेगा तो लाभ कितना होगा, ये हमको बताना है। तो x का लाभ होगा। ठीक है, तो निकाल दीजिए किस पर का, देखिए इतना के बराबर इतना, इतना बराबर x, क्रॉस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 इंटू में x बराबर 120 इंटू में 80। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 चौका 32, यानी कि 320 बट्टा 3। इसको अगर भाग लगाएंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 0, 3 छक 18, 2 बट्टा में 3। अब देखिए हमसे पूछा है कि लाभ जो हुआ 100 बताना है, तो कोई भी डाटा होता है 100%, 100% से ये कितना अधिक है, तो 6.2/3 अधिक है। ठीक है, तो जो लाभ प्रतिशत है कितना है, 6.2/3%। ठीक है, देखिए 6.2/3 एक नंबर। आगे बढ़ते हैं। देखिए छठा क्या कहता है, रहीम ने एक टीवी उसके सूचीगत मूल्य से 20% छूट पर खरीदी। यदि उसने वह 25% छूट पर खरीदी होती तो उसको 500 रुपये की बचा लिए होते। तदनुसार रहीम ने टीवी कितने में खरीदी? तो देखिए यहाँ भी छूट है और यहाँ भी छूट है, तो दोनों छूट है। छूट क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो छूट में से छूट घटाएंगे तो 25 में से 20 घटाएंगे तो 5%, और बचा कितना लेता, 500 रुपया बचा लेता है। यानी कि ये जो 5% का वैल्यू है 50 रुपया, सॉरी 500 रुपया, तो 100% का वैल्यू हम लोग निकाल देंगे। 5 का ये 100 गुना है, तो 100 का 100 गुना कितना हो जाएगा, 10,000 रुपया। सो राइट आंसर कितना होना चाहिए, 10,000। देख लेते हैं। अच्छा, देखने से पहले एक छोटा सा मुझे प्रश्न में एक और ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि तदनुसार रहीम ने टीवी कितने में खरीदा है। ठीक है, ये तो आया कि टीवी का क्रय मूल्य है। ठीक है, ये तो सीपी निकला, टीवी का क्रय मूल्य कितना, 10,000 रुपये, ये टीवी का सीपी निकला। लेकिन हमसे पूछा कि रहीम ने कितना में खरीदा, तो रहीम जो है कितना में खरीद रहा था, पहले 20% की छूट पे खरीद रहा था। ठीक है, तो 10,000 का सामान, ठीक है, 20% की छूट यानी कि 80 में उसने खरीदा होगा, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, 2 0 से 2 0, यानी कि रहीम ने टीवी कितना में खरीदा था, 8,000 में। ठीक है, रहीम जो है टीवी कितना में खरीदा, ठीक है, ये खरीदा। ठीक है, तो ये कितना में खरीदा, 8,000 में। देखिए आंसर होना चाहिए 8,000। ठीक है, क्योंकि प्रश्न नीचे कह रहा था खरीदा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 8,000। आपका 10,000 भी था, लेकिन 10,000 तो वो टीवी का मूल्य निकला। ठीक है, टीवी जो मार्केट में मूल्य है वो कितना है, 10,000 रुपया है। लेकिन रहीम जो है पहले खरीद रहा था 20% की छूट पर, तो 20% हमने छूट निकाला, यानी कि 80 में वो टीवी खरीदा होगा, तो कितना आ गया, 8,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए 7वां, एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 16% की छूट से एक आदमी 80 रुपये की लागत वाली एक पेन खरीद सकता है। पुस्तक के लिए उसके कितना भुगतान किया? ठीक है, कहता है कि एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 16% की छूट। अब ये जो 16% छूट दिया तो वो 80 रुपये की लागत वाला कोई वस्तु खरीद लिया, तो छूट के बराबर होगा जो सामान खरीदा, यानी कि 16% में ये 80 रुपया का एक कोई वस्तु खरीदे, यानी कि 16% का जो वैल्यू है 80 रुपया है।
हमसे पूछा है कि उसने पुस्तक के लिए कितना भुगतान किया, ये हमको बताना है। तो पुस्तक का तो हो जाएगा 100%, क्योंकि कोई भी पुस्तक का दाम होता है 100%। कोई भी सामान का मूल्य होता है 100%, तो 16 का 5 गुना 16 पचे 80 होता है, तो 100 का 5 गुना कितना हो जाएगा 500 रुपया। यानी कि कितना में खरीदा था, पुस्तक के लिए कितना भुगतान किया 500 रुपया। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर। कोई व्यापारी सामान बेचते समय अंकित मूल्य पर 40% छूट देता है और उसे 30% की हानि होती है। यदि वह अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब देखिए 40 पर 40 छूट दिया, यानी कि 60 पे बेचा होगा, तो उसको कितना का हानि हुआ, 30% का हानि हुआ, यानी कि 70% में बिका। ठीक है। अब देखिए कहता है कि यदि वह अंकित मूल्य पर बेचे, अंकित मूल्य होता है 100%, यहाँ पे 100% बराबर, तो उसको कितना लाभ होगा, तो एक्स का लाभ होगा। चलिए इसको क्रॉस गुना करते हैं और एक्स का वैल्यू निकालते हैं। तो एक्स निकालेंगे तो 70 गुना में 100 बट्टा में कितना हो जाएगा 60, 1 जीरो से 1 जीरो 3, ये 5, कितना हो जाएगा 7 पचे 35, 350 बट्टा में 3। इसको अगर भाग लाएंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 जीरो 3 छः 18, 2 20 बट्टा में 3, यानी कि ये 116.2/3% हुआ। तो ये 100 से कितना अधिक है, 100 से कितना अधिक है, तो 16.2/3 अधिक है, यानी कि लाभ कितना हुआ 100 से ज़्यादा है, इसलिए लाभ होगा। अगर 100 से घटा हुआ रहता तो हानि होता। तो कितना हो जाएगा 16.2/3, 3 नंबर। आगे बढ़ते हैं, देखिए 9। एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपया है, उसके मौसम समाप्ति के बाद 736 रुपये में बेचने का प्रस्ताव है। तदनुसार वास्तविक छूट कितने प्रतिशत का है, ये हमको बताना है। ठीक है। तो छूट निकालना है, तो छूट बट्टा में CP इंटू में 100। तो छूट कितना है, तो 800 का सामान बिकेगा कितना में 736 में, तो कितना का छूट है 64 का। खरीदा है, खरीद रेट कितना है 800 रुपया और गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो 8 ही 8 64, तो छूट कितना है 8%। देखिए ऑप्शन में 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है। एक पंखे का अंकित मूल्य 150 रुपया है, उस पर 20% की छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। अंकित मूल्य है, यानी कि अंकित मूल्य 100% होगा। 100% बराबर कितना दे रखा है 150, 20% छूट दिया तो 80 में बेचा होगा, यही 80 का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो एक्स निकालेंगे तो 150 गुना में 80 बट्टा में 100, 1 जीरो से 1 जीरो 1 जीरो से 1 जीरो 15 अट्ठे कितना होता है 120 रुपया। तो वस्तु कितना में बिका है 120 रुपया में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 11। 475 के अंकित मूल्य और 15% की छूट वाले जूते की जोड़ी पर छूट कितनी होगी। ठीक है। देखिए 475 रुपया अंकित है, यानी कि 100% का वैल्यू कितना है 475 रुपया अंकित है। हमसे सिर्फ पूछा है कि छूट की राशि बताना है, यानी कि 15% ही निकालना है। ठीक है। तो 15% बराबर एक्स का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। हमको ये नहीं कहा है कि कितना में बेचा। ठीक है। बेचता तो 85% निकालते, हमको पूछा है कि सिर्फ छूट बताना है कि कितना का डिस्काउंट मिला है, तो 15% निकालेंगे। ठीक है। 475 गुना में 100, सॉरी 475 गुना में 15 बट्टा में 100। ठीक है। अब काटने से अच्छा है कि ऊपर में गुना कर लीजिए। 15 पचे 75 के 5, 15 सत्ते 105 और 7 112 के 2, 15 चौका 60 और 10 70 और 1 71 हो जाएगा ना। और बट्टा में 100 है तो 2 अंक के पहले दशमलव, यानी कि 71 रुपया 25 पैसा, 2 नंबर ऑप्शन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 12 नंबर क्या कहता है कि एक रेडियो का अंकित मूल्य 480 है, दुकानदार 10% छूट देता है और 8 का लाभ कमाता है। यदि छूट ना दी जाए तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये हमको बताना है। ठीक है। कहता है कि एक रेडियो का अंकित मूल्य 480 रुपया है, MRP जो है 100 होगा, तो 100 का वैल्यू है 480। कहता है कि 10% छूट देने के बाद भी वो 8% का लाभ कमाता है, तो CP कितना हो जाएगा, बिक रहा होगा वो 90% में, और SP कितना हो जाएगा 8% का लाभ, यानी कि 108 में बेच रहा होगा। ठीक है। अब कहता है कि यदि कोई छूट ना दी जाए, यानी कि 100 का सामान है 100 में बेचा जाएगा, तो लाभ कितना होगा, ये हमको बताना है। ठीक है। तो देखिए कि पहले कहता है कि 10 का छूट दिया तो 90 पे बिका होगा,
और 8% का लाभ हुआ तो 108। ठीक है, यदि कोई छूट नहीं दिया जाएगा तो नहीं दिया जाएगा, तो एमआरपी जितना है उतना पे बेचेगा, तो 100% का वैल्यू निकालेंगे तो x क्रॉस गुना करके x निकाल लेते हैं। ठीक है, तो 108 गुना 100 बट्टा में 90। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो, 9 एकम 9 और 9 दूना 18, तो 12 गुना में 10 कितना हो गया 120%। कोई भी डाटा होता है 100%, 100 से ये कितना अधिक है, 100 माइनस 120 कीजिएगा ना तो 20% आएगा। तो यानी कि कितना प्रतिशत का लाभ होगा, 20% का लाभ होगा। देखिए ऑप्शन में 20 है क्या, 4 नंबर। ठीक है, तो कितना का लाभ होगा, 20% का। आगे बढ़ते हैं, देखिए 13 क्या कहता है। एक दुकानदार ने प्रत्येक साड़ी को उनके अंकित मूल्य पर 5% छूट देकर 266 में बेचा। यदि उनमें से उन पर छूट न दी जाए तो उसे उसकी लागत मूल्य का 12% लाभ मिला होता। तदनुसार प्रत्येक साड़ी का लागत मूल्य कितना है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो क्या कहता है प्रश्न से समझिए कि 5% छूट देकर 266 में बेचा। 5% छूट यानी कि कितना, 95 में बेचा होगा। ठीक है, और बेचा कितना में, 266 में, तो 95% बराबर 266। कहता है कि यदि छूट नहीं दी जाती तो उसको लागत का 12% लाभ होता। ठीक है, अगर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे निकालना चाहें तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, हमको नहीं पता है कि लागत कितना है। ठीक है, तो x मान लेते हैं कि लागत x रहा होगा। ठीक है, 5% की छूट दिया तो 95 पे बेचा होगा, प्रतिशत हटाएंगे तो 100। ठीक है, फिर कहता है कि लागत मूल्य से उसको 12 का लाभ होता, 12 का लाभ होता है तो 112, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, और बराबर बेचा कितना में, 266 में। ठीक है, 12 11 छोड़िए, इसको कितना से काट सकते हैं, 11 दूना 22, 4 छो नहीं, 100 दूना 200, 12 दूना 24 नहीं, 19 पचे 95, 50 दूना 100, 19 एकम 19, 19 एकम 19, 7 छो 19, चौका 76। ठीक है, 14 बार में 14 से ये कट जाएगा, 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 112। ठीक है, कितना बार में कटेगा, 14 छक 84, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112, 8 बार में ये कटेगा, 4 दूना 8, ये कटेगा 25 दूना 100, ये 4 से ये 25 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 25 गुना 25, 25 गुना 25 कितना होता है, 25 गुना 25 होता है 625। देखिए ऑप्शन में है क्या 625, 625 नहीं दिख रहा है तो कहाँ मिस्टेक हुआ है, 19 पचे 95 तो 20 पचे 100, सॉरी। ठीक है, यहाँ 19 पचे काटे थे तो 20 पचे 100, यहाँ पे 4 से ये कटेगा 10 बार में। ठीक है, 4 से ये 8 काटे थे ना, 4 दूना 8, 2 चौका 8, तो 10 दूना 20 होगा, 10 गुना में 25 होगा, 250। ठीक है, अब जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 250, 4 नंबर। ठीक है, मिस्टेक। आगे बढ़ते हैं, देखिए 14 क्या कहता है कि एक एजेंट को कपड़े की बिक्री पर 2.5% कमीशन मिलता है। यदि किसी दिन 12.5 कमीशन मिला तो उस दिन उसके द्वारा बेचे गए कपड़ों का मूल्य कितना होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, तो 2.5% कमीशन मिलता है कपड़े की बिक्री पर। ठीक है, तो इसको भी आप कर सकते हैं। देखिए कहता है कि एक एजेंट को कपड़े की बिक्री पर 2.5% का कमीशन मिलता है। किसी दिन वह 12.5% का कमीशन मिलता है तो उस दिन उसके द्वारा बेचे गए कपड़ों का मूल्य कितना होगा। तो देखिए हम लोग मान लेंगे कि CP 100% रहा होगा। ठीक है, ये हमको मान कर ही चलना होगा कि CP 100 रहा होगा। अगर 12.5% का उसको कमीशन है और एक दिन का कमीशन है 2.5%। ठीक है, और गुना में 100 कर दीजिए, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 1 जीरो और ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में 1 जीरो, 2 जीरो, ऊपर में 1 जीरो। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, 25 पचे होता है 625, तो 100 गुना में 5 कितना हो जाएगा, 500 रुपया। तो उसके द्वारा बेचा गया जो कपड़ा होगा वो कितना रुपया का होगा, 500 रुपया का होगा, जो कि 2 नंबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए 15 क्या कहता है प्रश्न कि एक फुटकर विक्रेता एक चक्की को 15% की छूट से खरीदता है तथा 15% लाभ के साथ 1955 रुपये में बेच देता है। छूट की राशि जो फुटकर विक्रेता ने थोक विक्रेता से प्राप्त की, ये हमको बताना है। ठीक है, तो 15% की जो है छूट पे खरीदता है तो 85 पे खरीदा होगा। ठीक है, और 15% की
जो है लाभ पे बेचता है, यानी कि 115 पे बेचा होगा, प्रतिशत हटाएंगे तो 100। यहाँ पे अगर हम लोग काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा देखते हैं। यहाँ से 23×5, छोड़िए काट ले, 23×5 115, तो 25×4 सॉरी 20×5 20×5 100, ठीक है। यहाँ पे फिर 5 से काट लेते हैं, 5 से नहीं काटते, चलिए ऊपर में गुना कर लेते हैं, या फिर 23 5 से काटते हैं, 17×5 85, 5×4 20, 4 बार में, 17×3 17×4 17×3 51, 17×2 34 और 5 39 बट्टा में 4। इसको यदि हम लोग भाग लगाएंगे तो 9×4 36, 3 1 31, 7×4 28, 3 0, फिर 7×4 सॉरी 7×4 28, 3 और सॉरी फिर हाँ 7×4 28, फिर 3, कितना आ जाएगा ना, 4 से 9×4 36, 3 1 31, 7×4 28, तो फिर कितना आ जाएगा, 28×2 30, 1 31, मतलब कि 3 0, फिर 7×4 28, 2 0, 5×4 20, यानी कि 97.75 आएगा, ठीक है। ये क्या होगा, ये बिक्री मूल्य हो गया, क्योंकि बिक्री मूल्य है और बेचा कितना में 97.5% आया बिक्री मूल्य, और बेच कितना में रहा है 1955 में, ठीक है। बेच कितना में रहा है 1955 में। तो हमसे पूछा है, तो यहाँ से हम लोग पहले निकाल लेते हैं 100% का वैल्यू। 100% बराबर कितना हो जाएगा x, ठीक है। तो x बराबर निकालते हैं कि उसने खरीदा कितना में था, ठीक है। तो 1955 गुना में 100 बट्टा में 97.75, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 2 0 और आ जाएगा। काटते हैं इसको 5 से, तो 5 से इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 5 एकम 5, 25 से काट लेते हैं, ठीक है। 25×3 75, 25×3 75, 5 80, 10 90, 10 7 17 और 5 21, मतलब कि 217, 25 8 200, फिर 175, 25 9 25 7 175 होता है, ठीक है। इसको काटेंगे 25×4 100, यानी कि 400, ठीक है। आया 387 को, इसको कितना बार में कर सकते हैं, 5 से, देखिए 5×3 15, ठीक है। 5 7 35, 8 5 40, 7 5 35, 8 5 40, और देखिए काट लीजिए सिंपल सी, ठीक है। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है काटने में। 1955 को पहले लगा लेते हैं 9775 में, ठीक है। तो कितना बार में लगाएंगे, 19 से हमको जाना है 10,000 के आसपास में, तो 20 25 100 होता है, 5 बार में लगा सकते हैं, ठीक है। 50 25, 50 25 और 2 27, 9 5 45 और 2 47, 5 एकम 5 4 9, यानी कि ये कट गया कितना बार में, 5 बार में, ठीक है। तो इतना से ये कटेगा 5 बार में, 5 से इसको काटेंगे तो ये 10,000 है, यानी कि 5 दूना 10 पर 2 0 3 0 आएगा, यानी कि 2,000 रुपया। सीपी कितना आ गया, 2,000 रुपया, ठीक है। सीपी आ गया 2,000 रुपया, ठीक है। हमसे पूछा है कि थोक विक्रेता को लाभ कितना होगा, तो इसने तो खरीदा है 2,000 में ना, सॉरी 2,000 का ये तो सीपी निकला, लेकिन खरीदा कितना में था, 15% की छूट, तो 15% की छूट निकाल दीजिए कि आखिर उसका जो डिस्काउंट है वो कितना आ जाएगा, 15 दूना 30, यानी कि 300 रुपया। तो उसका जो छूट है वो कितना है, 300 रुपया, जो कि 3 नंबर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 16, किसी व्यापारी ने बिक्री के समय सिलाई वस्त्रों के मूल्य में 25% की छूट देने की घोषणा की। यदि कोई खरीदार 400 रुपये की छूट लेना चाहता है तो 320 रुपये मूल्य वाली कितनी कमीजें उसको बेचनी होगी, खरीदनी होगी, ये हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए इसको बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं कि 25% की छूट के साथ बेचता है 320 रुपये वाली, तो एक वस्तु का दाम है 320 रुपया, उसको कितनी वस्तु खरीदनी होगी ये हमको नहीं पता है, लेकिन एक वस्तु पे कितना प्रतिशत का डिस्काउंट है, 25% का, ठीक है। तो हम ये देख लेते हैं कि उसको कितना रुपया डिस्काउंट मिल रहा है। प्रतिशत हटाएंगे तो 100, 1 0 से 1 0, ठीक है। 5 दूना 10, 50 25, 2 से यहाँ 16 दूना 32, 16 25 80 रुपया का छूट है। छूट जो है 80 रुपया का है, ठीक है। तो हमको कितना का छूट चाहिए, 400 का छूट चाहिए, ठीक है।
400 का छूट चाहिए। एक छूट है 80 रुपया का, तो 400 में कितना, मतलब कि एक वस्तु खरीदे तो हमको 80 का छूट मिला, तो 400 रुपया का छूट मिलने के लिए कितना वस्तु खरीदना होगा? 10 से 10 8 5 40, यानी कि 5 गो। तो कितना निकाल दिए? 5 गो वस्तु, ठीक है। यानी कि जो सिलाया हुआ शर्ट है उसको हमको कितना खरीदना होगा? 5 गो। आगे बढ़ते हैं, देखिए 17। एक वस्तु 20% की छूट, दूसरी वस्तु 25% की छूट के बराबर है। उन दोनों वस्तुओं का लागत मूल्य कितना होगा? ठीक है, एक वस्तु का जो कहता है कि छूट दूसरी वस्तु के छूट के बराबर है। एक वस्तु को x मान लेंगे, x का 20% बराबर है y के 25% के, यानी कि ये निकल जाएगा। देखिए इसको पहले काट लेते हैं, 5 चौका 20, 50 25, यानी कि x निकल जाएगा 5 तो y निकल जाएगा 4, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि उन वस्तुओं का लागत मूल्य क्या हो सकता है, ठीक है। अब देखिए कि इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन आपको मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे यदि आप अपने मन से देखिए ये रेशियो में आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक जीरो अपने मन से लगा सकते हैं क्योंकि सब में एक जीरो है। देखिए 50 40 जहाँ होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन है 50 40, ठीक है। आप इस रेशियो को काट भी सकते हैं तो 5 4 का ही रेशियो रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 18। एक कमीज की लागत 20% छूट देने के बाद 64 रुपये आती है, इसकी मूल्य लागत कितनी है? 20% छूट यानी कि 80 रुपया में बेचा होगा, और कहता है कि बेचा कितना में? 64 रुपया में, ठीक है। तो हमसे पूछा मूल्य लागत यानी कि 100% निकालना है। 100% बराबर x। देखिए 10 से 1 जीरो कट गया, 8 8 64, तो 8 गुना में 10 कितना हो जाएगा? 80 रुपया। तो जो मूल्य लागत है कितना है? 80 रुपया। आगे बढ़ते, देखिए 19। 180 भाव वाले जुराबों के 1 दर्जन जोड़े 20% छूट पर उपलब्ध है। 48 रुपया में जुराबों के कितने जोड़े खरीदे जा सकते हैं, ये हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए 180 का भाव है, कहता है कि 20% छूट यानी कि 80 पे बेचा होगा, बट्टा में 100, 10 से 1 जीरो, 10 से 1 जीरो, 8 8 64 के 4, 8 कम 8 और 6 14, 144 रुपया उसका क्या आ गया? सीपी आ गया, ठीक है। यानी कि वो एक जुराब का सीपी जो है, विक्रय मूल्य एसपी जो है कितना है? 144 रुपया, ठीक है। 80% छूट देने के साथ जो बेच रहा है कितना? 144 रुपया में बेच रहा है। कहता है तो 144 रुपया में, ये तो 144 रुपया में कितना बेचे ये नहीं पता, लेकिन रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो डिवाइड बाई 12। एक दर्जन में 12 को होता है, यानी कि एक जुराब का दाम निकल जाएगा, तो 12 का स्क्वायर होता है 144, यानी कि 12 रुपया में एक जुराब, ठीक है। कहता है कि 48 रुपया में कै गो जुराब, तो 12 रुपया में एक हो, तो डिवाइड बाई 12 से कर देंगे, तो 12 चौक 48, यानी कि कितना जुराब, मतलब जोड़ा कर सकते हैं, ठीक है। जुराब मतलब शायद मोजा को कहते हैं, ठीक है। तो 4 जोड़ा मोजा खरीदा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 20 नंबर क्या कहता है। एक स्टॉक क्लियरेंस सेल में जूता कंपनी ने 20% की छूट की घोषणा की। यदि छूट प्राप्त कीमत 800 है तो मूल्य कीमत क्या होगा? देखिए 20% छूट की घोषणा की यानी कि 80 पे बेचा होगा, और कहता है कि छूट प्राप्ति कीमत के बाद जो है 800 रुपया में बेचा गया, यानी कि 80% बराबर 800। 100% का हमको वैल्यू पूछा है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? x। 80 का 10 गुना है, 100 का 10 गुना कितना हो जाएगा? 1000 रुपया। तो उसका जो मूल्य है वो कितना है? 1000 रुपया। देख लीजिए ऑप्शन में। आगे बढ़ते हैं, 21 देखिए। एक सीडी की कीमत 25% घटा दी गई। एक व्यक्ति ने सीडी के लिए 24 रुपये अदा किए, नगद छूट कितनी मिली ये हमको बताना है। 25% घटाया तो कितना में बेचा होगा? 75 में, और कहता है कि 24 रुपया अदा किया। अब उससे छूट पूछा है तो 15% का वैल्यू निकाल दीजिए, क्योंकि छूट तो है 15%। 15% बराबर x निकालेंगे तो 24 गुना में 15 बट्टा में 75, 15 पचे 75, ठीक है। नहीं कट रहा है, क्यों नहीं कट रहा है? क्योंकि 25% घटाया है ना, तो छूट तो है 25% ना, 15 लिखा गया था, ठीक है। तो 25 तिहाई 75 और 3 8 24, यानी कितना आ जाएगा? 8 रुपया 4 नंबर। आगे बढ़ते हैं, देखिए 22। यदि कटौती अंकित मूल्य के 1/5 के बराबर है, बट्टा जो है अंकित मूल्य के 1/5 के बराबर होता है, हानि कटौती से आधी हो तो हानि प्रतिशत कितना होगा ये हमको बताना है, ठीक है। कहता है प्रश्न कि अंकित मूल्य, देखिए 1/5 का कटौती के बराबर हो, ठीक है। यदि कटौती अंकित मूल्य के 1/5 के बराबर है, अंकित मूल्य MRP जो होगा 5 होगा,
तो कटौती यानी कि बट्टा डिस्काउंट जो होगा 1 होगा, ठीक है। तो एसपी कितना निकल कर आएगा, 5 का सामान अगर 1 का डिस्काउंट में बेच रहा है, ठीक है, तो कितना में बेच रहा है, 4 में, ठीक है। अब कहता है केवल हानि कटौती की आधी हो, ठीक है, हानि जो है कटौती की हानि आधी हो, तो हानि कितना हो जाएगा, कटौती 1 है, डिस्काउंट जो है 1 है, 1 का आधा है तो 1/2। तो हमसे पूछा है तो हानि प्रतिशत क्या होगा ये हमको बताना है। तो देखिए हानि है 1/2 और एसपी कितना है, 4, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 और 1 9/2, ठीक है। तो ये क्या आ गया, सीपी क्रय मूल्य आ गया, ये क्या निकल कर आ गया, सीपी आ गया, ठीक है, क्रय मूल्य निकल कर आ गया। अब सीपी हो गया 9/2, मतलब कि 4.5 का सामान 4 में बिक रहा है, 4.5 का सामान 4 में ना बिक रहा है, ठीक है। या फिर हम लोग डायरेक्ट हानि प्रतिशत निकाल लीजिए ना, हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि गुना 100। हानि कितना है, 1/2, 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 0.5 बट्टा गुना 100, अब बट्टा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना निकाले, 9/2 को क्या लिख सकते हैं, 4.5, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 5 से ये 9 पचे 45, ठीक है। तो 100/9 को क्या लिख सकते हैं, 11.1/9%, 11×9 = 99 और 100, 2 नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 23 क्या कहता है, ए बी को 4 वर्षों में ए को 4 वर्षों में बी को 600 रुपये देने हैं। ए बी को अभी भुगतान करना चाहता है, बी द्वारा ए को कितनी छूट दी जानी चाहिए। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ आपको नहीं दे रखी है, वो क्या, दर, कि दर क्या लेंगे, ठीक है। तो दर या तो आप 5% लीजिए, दूसरा आप दर ले सकते हैं 10%, तीसरा ले सकते हैं 15%, ठीक है। इसी प्रकार दर आपको बढ़ाना होगा। अब देखिए इसमें क्या करना है, आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। एक बार निकालेंगे हम लोग 5% के दर से के हिसाब से, ठीक है, एक बार निकालेंगे 10%, एक बार निकालेंगे 15%, और ऑप्शन में देखेंगे जो ऑप्शन मेरा, जैसे कि ऑप्शन में जो हमको मिलेगा वो मेरा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दर बराबर देखिए क्या होता है, देखिए देना कितना है 600 रुपया, ये क्या हो जाएगा, ये मिश्रधन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका मूलधन और मिश्रधन का क्वेश्चन है, ये मिश्रधन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि दर है 5% और 4 वर्षों के लिए है, तो 4 वर्षों के लिए तो ये क्या निकलेगा, ब्याज निकलेगा, ठीक है। 5 का 20% क्या आ गया, ब्याज आ गया। लेकिन हमको दे कितना रहा है, 600 रुपया क्या दे रखा है, मूलधन, ठीक है, सॉरी मिश्रधन। तो 120 को भी मिश्रधन बनाना होगा तो इसमें 100 ऐड करना होगा, तो कितना हो जाएगा, 120%। 120% हो गया मिश्रधन, और मिश्रधन दे रखा है 600, तो 100% यदि हम लोग निकालेंगे तो 120 का ये 5 गुना है, तो 100 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 500 रुपया। यानी कि यदि वो 4 वर्षों में देगा तो 600 रुपया देगा, अभी जस्ट देगा तो कितना देगा, 500 रुपया देगा, ठीक है। तो कितना का डिफरेंस है, 100 का डिफरेंस है, यानी कि उसका जो छूट होना चाहिए कितना होना चाहिए, 600 रुपया छूट होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन में देखिए 100 है क्या, तो हाँ है, तो आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगर नहीं होता तो हम लोग क्या करते, 10% लेकर चलते, ठीक है। क्योंकि ऐसे प्रश्न में होता क्या है कि 5, 10, 15, 20 ऐसा ही टाइप का प्रश्न देगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है, अधिक अधिक अंग तुंगकों को आकर्षित करने के लिए प्राणी उद्यम प्राधिकरण ने 25 पैसे की प्रति टिकट पर 20% की छूट देने की घोषणा की। उसके बाद इसके कारण टिकट की बिक्री 28% बढ़ गई। अंग तुंगकों की संख्या में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करना है कि कितना वृद्धि हुआ, ठीक है। अब देखिए प्रश्न समझिएगा, कहता है कि 25 पैसे की प्रति टिकट 20% छूट देने की घोषणा की, ठीक है। तो 25 पैसा का टिकट है, 20% छूट देने की घोषणा की, तो 20% छूट देगा तो 80 पे बेचेगा, प्रतिशत हटाएंगे तो 100, ठीक है। 25 पैसे की टिकट है और 20% की छूट दिया तो कितना में बेचेगा, 80 में, 10 से 10, 25 8 कितना हो जाएगा, 200, बट्टा में 10 है तो यानी कि 20 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कितना हो जाएगा, 20 पैसा। तो 25 पैसा का सामान अभी कितना पैसा में देने के लिए घोषणा किया, 20 पैसा में, ठीक है। अगर इसको हम लोग रुपया में कन्वर्ट करेंगे, रुपया में, तो रुपया में कितना हो जाएगा, 0.2 रुपया, ठीक है। अब क्या कहता है कि इसके कारण टिकट की बिक्री 28% बढ़ गई, ठीक है। टिकट की बिक्री कितना है, 28% बढ़ गई। अब देखिए 25 पैसे का ही टिकट है और बिक्री जो है 28% बढ़ गई, तो 128% हटाएंगे तो 100, ठीक है। 25 चौका 100, 4 से इसको काटेंगे, 4 तिया 12, 4 दूना 8, यानी कि
32। ठीक है, अब क्या कहता है कि इसके कारण टिकट की बिक्री में 28% बढ़ गई। अंक तुंगकों की संख्या में वृद्धि का प्रतिशत जो है वो हमको बताना है। तो देखिए, अंग तुंगकों में कितना वृद्धि हुआ नहीं पता है, तो एक्स मान लीजिए, और एक अंग तुंगक का कितना था 0.2, और टोटल का जो निकला 32% जब बढ़ा, 28% जब बढ़ा तो कितना हो गया 32। ठीक है, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में एक जीरो, दूसरे ये काटेंगे 16 दूना 32, तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 16 गुना में 10 160, यानी कि 160 रुपया हो गया। मतलब वृद्धि कितना हो गया 160 हो गया। तो डाटा होता है 100%, 100 से ज़्यादा हो रहा है कितना 60, यानी कि अंग तुंगकों में वृद्धि कितना हो रहा है 60% का वृद्धि हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 25, यदि एक विक्रेता का कमीशन 28% है तो वह 7500 रुपये की कीमत का माल बेचने पर कितने रुपए कमाएगा। ठीक है, कहता है कि किसी विक्रेता का 7500 की कीमत पर माल 28% है। ठीक है, तो कितना कमाएगा, यानी कि 100% का वैल्यू जो दे रखा है हमको, कितना दे रखा है 7500 कीमत वाला है, और 28% कमीशन है। तो 28% कमीशन हमको डायरेक्ट निकालना है, तो एक्स निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 7500 गुना में 28 बट्टा में 100, तो उसका जो कमीशन होगा 100 निकल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 75 अठे कितना हो जाएगा 8 पचे 40 के जीरो। ठीक है, 8 पचे 40 के जीरो, 8 सते 56, 5 दूना 10, 56 10 66, और 4 70 के जीरो, 7 दूना 14 और 7 21, यानी कि उसका जो छूट है मतलब कमीशन है कितना है 2100 रुपया, एक नंबर। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे का प्रश्न आगे की वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे